अष्टम भाव जन्म पत्रिका में माना जाता बहुत बुरा है। क्या सच में बुरा होता है, या क्या सच में अष्टम भाव मृत्यु तुल्य होता है? ऐसा कुछ नहीं है। अष्टम भाव जरूरी नहीं है मृत्यु तुल्य ही कष्ट दे। कई बार अष्टम भाव एक्टिवेट हो जाए तो आपके भाग्य को एक्टिवेट कर देता है बॉस। अगर अष्टम भाव एक्टिवेट हो गया तो आपका भाग्य बहुत अच्छा हो जाता है। अगर अष्टम भाव आपका साथ देने लग जाए तो आपको ऐसी जगहों से साथ मिलना शुरू हो जाता है, ऐसी जगहों से सपोर्ट मिलना शुरू हो जाता है जो हर किसी को नसीब नहीं होता। और उसी अष्टम भाव में इतने समय तक राहु बैठा था। राहु आपके पिछले 16 महीने से यही बैठा था। 15-16 महीने करीब हुए होंगे। अब इन 15-16 महीनों में अगर आपका अष्टम भाव एक्टिवेट था तो आपको बहुत कुछ दिया, अदरवाइज काफी प्रॉब्लम्स भी देखने को मिली होंगी। इसी अष्टम भाव के कारण राहु आपके लिए या आपके राशि स्वामी, आपके लग्न स्वामी के अकॉर्डिंग देखेंगे तो राहु आपके लिए बहुत अच्छा ग्रह हो जाता है। राहु जितना पॉजिटिव ग्रह आपके लिए बन जाता है उतना कोई दूसरा है नहीं। लेकिन राहु एक राक्षस ग्रह है, एक असुर ग्रह है, एक छलिया है। ऐसा छलिया जिसपे कोई भरोसा नहीं किया जा सकता, किसी का भी रूप ले सकता है राहु। रूप का मीन्स ऐसा नहीं है कि राहु रूप बदल के आ गया, ऐसा नहीं। जिसके साथ बैठता है उसका रूप ले लेता है, जिसकी दृष्टि में जाता है उसका रूप ले लेता है, जिस हाउस में बैठता है उसका रूप ले लेता है, मीन्स वैसे प्रभाव देने लग जाता है। तो यह चीज तो समझ में आती है। अब आपके राहु बृहस्पति के साथ है। बृहस्पति के साथ पिछले अप्रैल से यह है। अप्रैल में जब बृहस्पति का ट्रांजिट हुआ था, अप्रैल 22 तारीख के आसपास, 22 से 24 तारीख रही होगी वो, मोटा मोटी तौर पे लास्ट वीक अप्रैल का था। अप्रैल लास्ट वीक में जब यह परिवर्तित हुआ तो बृहस्पति के पास में उतना बल नहीं था कि राहु को कुछ दे सके या राहु के साथ में वैसा कुछ कर सके। गुरु चांडाल दोष भी बन गया था। इस वजह से आपके अष्टम भाव से प्रॉब्लम्स आपको देखने को मिली। क्या प्रभाव रहा होगा उसकी चर्चा करेंगे। एक तो सबसे पहली बात, अभी राहु की चर्चा करने का कारण राहु कमजोर अवस्था में है। यह राहु के परिवर्तन का वीडियो नहीं है। राहु के परिवर्तन का 30 अक्टूबर को राहु का परिवर्तन होगा, उससे पहले एक वीडियो लाएंगे, शायद 2 भी आ जाए क्योंकि 18 महीने का परिवर्तन है। अभी की बात है केवल सितंबर और अक्टूबर की, और इसमें भी 30 अक्टूबर को यह चेंज होगा। अभी क्यों कर रहे हैं, क्योंकि राहु 2 डिग्री और 45 कला, 2 डिग्री 45 कला, आज अभी जब वीडियो शूट हो रहा है अभी के समय में 45 कला तक चल रहा है, आगे कम होएगा। 2 डिग्री मोटा मोटी कह सकते हो। 2 डिग्री वह अवस्था जिसमें प्रभाव नहीं लाता आप पे। पिछले 15 से 16 महीनों में आपने देखा होगा। अच्छा, यहां पे यह भी देख लो कि राहु अश्विनी नक्षत्र में है, यह भी बात है। और भरणी नक्षत्र में बृहस्पति है। भरणी नक्षत्र जो होता है शुक्र के अधीन आता है, आपके भाग्येश के अधीन आता है। लेकिन यहाँ पे इनकी बहुत ज्यादा बात करोगे तो उलझ जाओगे। सीधा मोटा मोटी बात यही है कि आपके अष्टम भाव में राहु है और आप पे पिछले 15 से 16 महीनों में आप पे प्रभाव पर्सनली स्वास्थ्य को लेकर के, आपके ससुराल पक्ष से लेकर के दिक्कतें आना, आपको नींद से परेशानी होना, आपको इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स से परेशानी होना, बार बार आपके घर में कोई विद्युत उपकरण खराब होते रहे हो, ऐसी परिस्थितियां बनाई राहु ने। राहु ने आपकी वाणी को खराब किया हो, राहु ने आपको कोई ऐसी यात्रा करवाई हो जिसमें आपको घाटा लगा हो, राहु ने करवाई। अगर आपकी कुंडली में राहु अच्छा नहीं है, अच्छा है तो यह सारे प्रभाव अच्छे दिए। अभी कैसा रहेगा, क्योंकि कमजोर हुआ है, तो यह सारी ही परिस्थितियां जो बुरी थी वह थोड़ी कम होती हुई दिखेंगी। थोड़ी क्यों कह रहे हैं, क्योंकि वह अष्टम भाव में है। बहुत ज्यादा प्रभाव तो अभी आएगा नहीं। क्यों नहीं आएगा, क्योंकि आपके सुख भाव और सप्तम भाव के स्वामी भी वहीं पे उलझे हुए हैं अभी।
हाँ, यहाँ पे उलझे हुए हैं, वह अपने मित्र के घर में है तो इतना बुरा नहीं है, लेकिन कुछ तो प्रॉब्लम्स यहाँ पे देगा। अब आपको ससुराल पक्ष से सुधार, आपको यात्राओं में सुधार देखने को मिलेगा। अब बात करते हैं कि देखो, ये तो हो गया कि राहु यहाँ पे बैठा है, ये बुरे प्रभाव लाया और अभी इनको अच्छा करेगा। दृष्टि संबंध मेन होता है कि दृष्टि संबंध भी आपको जहां देखेगा वहां के प्रभाव लाता है। तो दृष्टि संबंध जो बनता है वह 5, 7 और 9 दृष्टि बनती है। पांचवी दृष्टि आपके अगर देखेंगे तो पांचवी दृष्टि आपके द्वादश भाव पे चली जाती है। द्वादश भाव, अगर आपको देखिए, द्वादश भाव आपको एक तो विदेश की यात्राओं को दिक्कतें डाली होगी। विदेश यात्रा अगर हुई तो विदेश यात्रा में परेशानी नहीं हो पाई, वीजा तक बनने के बाद में विदेश यात्रा आपकी अटका दे, ऐसी स्थिति बनाई होगी राहु ने। तो इन 2 महीनों में अगर निकट भविष्य में किसी को जाने का प्रोग्राम बन रहा है या ऐसा कुछ है तो यहाँ पे राहु यहाँ पे पॉजिटिव रिजल्ट देगा आपको। तो विदेश यात्रा करवा सकता है। आपके ऊपर जो झूठे इल्जाम लगे, यहाँ पे झूठे इल्जाम, यहाँ पे आपको कोई टारगेट करके आप पे इल्जाम लगा दे, आपको कोई झूठे कोर्ट केस में फंसा दे, पति पत्नी के आपसी संबंधों की स्थितियां खराब हुई, ऐसी परिस्थितियां आई पिछले 1.5 साल से, तो वह सारी कम होती हुई नजर आएगी। विशेष तौर से यहाँ आपके, अच्छा, यहाँ अगर आप पति पत्नी के आपसी संबंध अच्छे रहे हो तो यहाँ पे यह कोई भी परेशानी आपको नहीं देखने को मिलेगी, क्योंकि राहु का काट पति पत्नी के आंतरिक संबंध होते हैं, तो वह सही रहा हो। अगर ऐसा कुछ भी आपके साथ परिस्थितियां बुरी थी तो वह सारी ही कम होती हुई नजर आएगी, और आपको जॉब नहीं हो आपके पास तो जॉब तक मिलने के योग बन रहे हैं आपके। तो यहां तक तो ये राहु का समझ में आया। राहु की 7वीं दृष्टि आपके द्वितीय भाव पे जाती है। द्वितीय भाव में केतु है, अंतर्मुखी बनाया होगा, अंतर्मुखी बना करके, और राहु ने आपको या तो बोले नहीं, बोले तो ऐसा बोले कि आगे वाला कोई कुछ बोले नहीं, ऐसी परिस्थितियां बनाई। लेकिन वो केतु का प्रभाव दूसरे भाव पे, केतु का मेन प्रभाव रहेगा, तो उसके लिए हमने एक डेडिकेटेड वीडियो बनाया, वो देखोगे बहुत अच्छे से समझ में आएगा। 9वीं दृष्टि की बात करता है। 9वीं दृष्टि सुख भाव पर आई, तो सुखों पर आपको यहाँ पे सुखों को लेकर के बहुत परेशान करने की संभावनाएं बनाई इसने, राहु ने। और विशेष तौर से माता को लेकर के बहुत दिक्कतें रही हो, माता या माता तुल्य, आपकी सास हो गई, आपकी मम्मी हो गई, मौसी हो गई, या तो इनका स्वास्थ्य खराब रहे या इनसे मन ना लगे, इनसे विच्छेद सी स्थितियां तक बना दी इसने, उनसे दूर होना पड़ा हो, ऐसी परिस्थितियां बनाई राहु ने। अब यह राहु, एक तो क्या है कि राहु ग्रह ऐसा है कि इसकी प्रिडिक्शन थोड़ी सी मुश्किल है, दोहरी जिंदगी जीता है राहु हमेशा। तो यहाँ आपको फ्लक्चुएशन भी देखने को मिला होगा सुखों में। आप प्रॉपर्टी खरीदना चाहें, खरीद ना पाए, खरीद लें तो उलझ जाए, वाहन खरीदना चाहें, खरीद ना पाए, खरीद लें तो खराब हो जाए, कोई ना कोई पेपर में दिक्कत आ जाए, पेपर वर्क में फंस जाए, ऐसी परिस्थितियां आपको देखने को मिलेंगी। विशेष इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स आप खरीदने गए, पसंद भी आ गए लेकिन ले नहीं पाए, ले लिया तो वह खराब हो गया। और इस स्थिति में इस 1.5 साल में इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स आपको बहुत ज्यादा खराब होते हुए दिखे होंगे आपको। घर की घड़ियों तक के सेल खराब हो जाए, जहां सेल 1 साल चलना चाहिए, 6 महीने चलना चाहिए, 2 महीनों में फूक गया पूरा सेल, ऐसी स्थितियां आ जाए, तो वहां राहु ने परिस्थितियां बिगाड़ने की कोशिश की। पूरा पूरा सुख में बढ़ोतरी होती हुई दिखेगी, क्योंकि बृहस्पति कमजोर अवस्था में नहीं है, बृहस्पति बढ़ोतरी के देवता होकर के वक्री चल रहे हैं और अपने प्रभाव में तेज है, पूर्ण बलवान अवस्था में, और आपके सुख भाव को देख रहे हैं। तो यहाँ पे यह परिस्थितियां आपको सुधार की तरफ लेके चली जाएगी। क्या करना चाहिए कि आपको राहु बुरे परिणाम ना दे? एक, राहु के परम मित्र बुध होते हैं और बुध आपके राशि के स्वामी है, तो बुध और राहु का मिक्स करके आप पक्षियों को दाना दें। सबसे बढ़िया रिजल्ट, सबसे अच्छा रिजल्ट और सबसे क्विक रिजल्ट आपको यही देगा। आप चाहे तो राहु का मंत्र जाप कर सकते हैं रात्रि समय, आप चाहे तो ओम ब्राम ब्रीम ब्रोम स बुद्धाय नमः इसका जाप प्रातः समय करें,
आपको रिजल्ट अच्छे देखने को मिलेंगे। वीडियो कहीं अच्छा लगा हो, कुछ समझ में आया हो, लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है चैनल को। हमसे कुंडली विश्लेषण करवाना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन में नंबर है कार्यालय के, तो आप अपना स्लॉट बुक करवा सकते हैं। शुल्क आपको बता दिया जाएगा, स्लॉट बुक करवा के हमसे बात कर सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही था। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।